पीएलआई चाहिए। मेरा मानना है कि पीएलआई तो एक्चुअली फार्मर को चाहिए, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव तो फार्मर को चाहिए जो रिकॉर्ड प्रोडक्शन करता आ रहा है ईयर आफ्टर ईयर। क्यों नहीं हमारी जो इकोनॉमिक थिंकिंग है उस तरफ जाती है, जो कि देश की जो सबसे बड़ा सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट का, उसको भी वो एड्रेस करता है। आई थिंक देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स अगर हम इसको ध्यान दें कि हमें क्यों इनकम पॉलिसी या प्राइस पॉलिसी को इस तरह सुदृढ़ करना है कि वो एक एक तरह का अट्रैक्शन हो, वो ड्रॉ करे टैलेंट को, ना कि टैलेंट को वहां से पुश करे। जी हाँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर कवर करने जैसी हैं, और अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी यहाँ पर बनाई जाती है तो काफ़ी कुछ वो यहाँ पर शायद इनकॉर्पोरेट कर पाएगी। विजय जी, एक फाइनल सवाल आपसे, और ये एक सेक्टर वाइज चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी। ईयर ऑफ मिलेट्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पर नेशनल पॉलिसी फॉर एडिबल ऑयल्स बनाने की भी कोशिश करी है, काफ़ी सेक्टर्स की भी उम्मीदें हैं यहाँ पर। ओवरऑल एग्रीकल्चर की तो है ही, लेकिन काफ़ी सारे सेक्टर्स भी यहाँ पर दुख में हैं, चाहे कॉटन की बात की जाए, चाय की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, कॉफ़ी की अपनी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। क्या वो सेक्टर है जहां पर आपको लगता है कि कंसर्न थोड़ी ज्यादा है, दिक्कत बड़ी है और सरकार ध्यान दे? देखिए, जहां पे भी मार्केट सिग्नल्स किसान तक नहीं पहुंचते हैं वहां पे प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। अल्टीमेटली दो ही तरीके हैं किसान की इनकम के, या तो सरकार सब्सिडी देती जाए या जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है उसका मैक्सिमम शेयर किसान तक पहुंचे, और कोई तीसरा तरीका नहीं है किसान की इनकम बढ़ाने का। हम लोग एफिशिएंसी इंप्रूव करने की जब बात आती है, 3 किसान कानूनों की बात आई, सबने क्रिटिसाइज किया, लेकिन किसी ने अल्टरनेट नहीं बताया कि जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है उसका मैक्सिमम शेयर किसान तक कैसे पहुंचे। हर आदमी सिर्फ सब्सिडी की तरफ मुंह खड़े देखता रहता है कि टैक्स पेयर के पैसे से और ज्यादा सब्सिडी किसान को मिले, लेकिन मार्केटिंग इनएफिशिएंसीज को कैसे एड्रेस किया जाए इस पे कोई जस्टिफिकेशन, कोई लॉजिकल बात सामने नहीं आती है, एक्सेप्ट टॉकिंग अबाउट पॉलिसीज। जो प्राइवेट सेक्टर मिडलमैन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनएफिशिएंसी, स्टेट गवर्नमेंट के जो कानून है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनएफिशिएंसी, उसकी हम लोग बात नहीं करते हैं। और प्रॉब्लम क्या है कि एग्रीकल्चर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, उम्मीदें सब सेंट्रल गवर्नमेंट से की जाती हैं। तो ये एक ट्रेजेडी है कि जहां पे सॉल्यूशन है वहां हम बात नहीं कर रहे हैं, हम हर चीज में पॉलिटिक्स देखते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की बजट सपोर्ट की तरफ हमारा ध्यान रहता है। तो ये जब तक ये माइंडसेट रहेगा, प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर इज माइंडसेट ऑफ प्लानिंग। हम डिफेक्टिव प्लानिंग से सही रास्ता नहीं निकाल सकते। और जितने भी लोगों के कमेंट आप देखेंगे आने वाले दिनों में, सबको केंद्र सरकार से एग्रीकल्चर की उम्मीद है, लेकिन जब केंद्र सरकार रिफॉर्म की बात करती है तो कहते हैं एग्रीकल्चर इज ए स्टेट सब्जेक्ट। तो ये एक जो पॉलिटिक्स है, इवन इन डिस्कशंस, हम जब तक ऑब्जेक्टिव वे में काम नहीं करेंगे, चाहे वो कॉटन हो, चाहे कॉफी हो, चाहे टी हो, चाहे व्हीट हो, चाहे राइस हो, जब तक कंज्यूमर और किसान के बीच में कनेक्टिविटी इंप्रूव नहीं होगी, एफिशिएंसी इंप्रूव नहीं होगी, कंज्यूमर स्पेंडिंग का मैक्सिमम शेयर किसान तक कैसे पहुंचे, इस पे फोकस नहीं होगा, हम सिर्फ डिस्कशन करते रहेंगे, डिबेट करते रहेंगे, आर्टिकल लिखते रहेंगे, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जी हाँ, तो चाहे वो प्लानिंग है, कनेक्टिविटी है, एलोकेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, काफ़ी सारी चीज़ों पे यहाँ पर दिक्कतें हैं, और माना यही जा रहा है कि ये एक और बजट है जिसपे उम्मीदें काफ़ी हैं, और होपफुली ये काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पर एड्रेस भी करेगा आउट ऑफ द बॉक्स। एंड सोचने की ज़रूरत तो है ही ऑफ कोर्स, लेकिन ऑल्टरनेट्स भी निकालने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका सिराज जी, विजय जी, देवेंद्र जी साथ जुड़ने के लिए और काफ़ी सारे पहलुओं पर यहाँ पर चर्चा भी करने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।